आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य उठती है। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? हिंदू धर्म ग्रंथों में इस विषय का अत्यंत गहन और रहस्यमय वर्णन मिलता है, विशेष रूप से गरुड़ पुराण में। कहा जाता है कि जब शरीर पंच तत्वों में विलीन हो जाता है तब आत्मा एक ऐसे मार्ग पर निकलती है जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। यह मार्ग सरल नहीं होता। इसमें वैतरणी जैसी भयावह नदी, यमदूतों का मार्गदर्शन और यमराज के दरबार तक की यात्रा शामिल होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस कठिन यात्रा को सुगम बनाने के लिए जीवन में किए गए दान और सत्कर्म ही आत्मा के सच्चे सहायक बनते हैं। विशेष रूप से बताए गए 10 महादान आत्मा को कष्टों से बचाने और मोक्ष के मार्ग को सरल बनाने में सहायक माने गए हैं। क्या वास्तव में ये दान आत्मा को वैतरणी नदी पार कराने में मदद करते हैं? क्या इनका कोई गहरा आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ भी है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और एक एक करके समझेंगे कि गरुड़ पुराण में बताए गए ये 10 महादान क्यों इतने महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो अंत तक अवश्य बने रहिए, क्योंकि यह ज्ञान न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि जीवन को सही दिशा देने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मृत्यु के बाद क्या होता है? हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब मनुष्य का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा शरीर से अलग होकर एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि आत्मा को यमदूत यम मार्ग की ओर ले जाते हैं, जहां उसे अपने जीवन भर के कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इस मार्ग में वैतरणी जैसी कठिन बाधाएं आती हैं और अंततः आत्मा यमराज के दरबार में पहुंचती है, जहां चित्रगुप्त उसके प्रत्येक कर्म का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में सत्कर्म, दान और धर्म का पालन किया हो तो यह यात्रा अपेक्षाकृत सरल और शांति देने वाली होती है, लेकिन पाप कर्मों के कारण मार्ग कष्टदायक भी बन सकता है। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि कर्मों के अनुसार एक नई अवस्था की शुरुआत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित वैतरणी नदी का उल्लेख विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यम लोक की यात्रा के दौरान इस भयावह नदी को पार करना पड़ता है। यह कोई सामान्य नदी नहीं है, बल्कि इसे रक्त, कीचड़, विषैले द्रव और दुर्गंध से भरी हुई बताया गया है। इसमें भयंकर जीव जंतु, मगरमच्छ और यातना देने वाले प्राणी निवास करते हैं, जो पापी आत्माओं को कष्ट पहुंचाते हैं। जिन लोगों ने जीवन में पाप किए होते हैं उनके लिए यह नदी अत्यंत कठिन और पीड़ादायक हो जाती है और वे इसमें डूबते तैरते हुए भारी यातना झेलते हैं। वही मान्यता है कि जिसने गोदान या अन्य महादान किए हो उसे इस नदी को पार करने में दिव्य सहायता मिलती है। कहा जाता है कि वह गाय की पूंछ पकड़कर सहज ही पार हो जाता है। इस प्रकार वैतरणी केवल एक भौतिक नदी नहीं बल्कि यह मनुष्य के कर्मों का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद उसकी यात्रा को सरल या कठिन बनाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 महादान का महत्व। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यमलोक यात्रा का अत्यंत मार्मिक वर्णन मिलता है। कहा गया है कि यह मार्ग आसान नहीं होता, इसलिए जीवन भर में या मृत्यु के बाद परिजनों द्वारा किए गए महादान आत्मा की रक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण में गोदान को सबसे श्रेष्ठ और पुण्यदायी दान बताया गया है। मान्यता है कि मृत्यु के बाद जब आत्मा यम मार्ग की कठिन यात्रा पर निकलती है तब उसे वैतरणी नामक भयावह नदी को पार करना पड़ता है, जो रक्त, कीचड़ और भयंकर जीवों से भरी हुई बताई गई है। जिन लोगों ने जीवन में गोदान किया होता है उनकी आत्मा को इस कठिन समय में दिव्य सहायता प्राप्त होती है। कहा जाता है कि वह गाय की पूंछ पकड़कर सुरक्षित रूप से वैतरणी नदी पार कर लेती है। इसी कारण गोदान को मोक्षदायिनी कहा गया है, अर्थात ऐसा दान जो आत्मा को कष्टों से बचाकर मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूमिदान अर्थात जमीन का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। भूमि को स्थिरता, आधार और आश्रम का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि संपूर्ण जीवन उसी पर टिका हुआ है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में भूमि दान करता है उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद अगले लोक में ठहराव और सहारा प्राप्त होता है। यह दान आत्मा को यम मार्ग की अनिश्चितताओं और टकराव से बचाता है और उसे एक प्रकार की स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करता है।
इसलिए भूमि दान केवल भौतिक संपत्ति का त्याग नहीं बल्कि आध्यात्मिक आधार प्रदान करने वाला महान पुण्य कार्य माना गया है। गरुड़ पुराण में तिल दान को अत्यंत पवित्र और पाप क्षय करने वाला दान बताया गया है। तिल को शुद्धता और आध्यात्मिक पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यह मान्यता है कि तिल दान करने से व्यक्ति के संचित पापों का शमन होता है और आत्मा को हल्कापन प्राप्त होता है। हिंदू संस्कारों में श्राद्ध और पिंडदान के समय तिल का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसे पूर्वजों की तृप्ति और आत्मा की शांति से जोड़ा गया है। कहा जाता है कि तिल दान आत्मा को सूक्ष्म दोषों और अदृश्य पापों से मुक्त करने में सहायक होता है, जिससे उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा अधिक शांत और सरल बनती है। गरुड़ पुराण में स्वर्ण दान अर्थात सोने का दान अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यदायी माना गया है। सोना तेज, शक्ति, समृद्धि और दिव्यता का प्रतीक है, इसलिए इसे दान करना अपने अहंकार और भौतिक आसक्ति का त्याग भी माना जाता है। मान्यता है कि स्वर्ण दान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और आत्मा को स्वर्ग की ओर अग्रसर होने में सहायता मिलती है। यह दान आत्मा के लिए सम्मान, प्रकाश और उच्च लोकों की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, जिससे उसकी मृत्यु के बाद की यात्रा अधिक शुभ और गरिमामय बनती है। गरुड़ पुराण के अनुसार घी का दान अत्यंत शुभ और देवप्रिय माना गया है। घी को अग्नि का आहार और देवताओं का प्रिय तत्व बताया गया है, क्योंकि यज्ञ और हवन में इसका विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में घी का दान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद की यात्रा में ऊर्जा और दिव्य संरक्षण प्राप्त होता है। यह दान आत्मा के मार्ग को प्रकाशमय बनाता है, अंधकार को दूर करता है और देवताओं की कृपा का कारण बनता है, जिससे यम मार्ग की कठिनाइयां कुछ हद तक सरल हो जाती है। गरुड़ पुराण में वस्त्र दान को भी महत्वपूर्ण दानों में स्थान दिया गया है। यम मार्ग को अत्यंत कठिन, तप्त और कभी कभी शीत से भरा हुआ बताया गया है, जहां आत्मा को विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। ऐसी मान्यता है कि जिसने जीवन में वस्त्र दान किया होता है, उसकी आत्मा को इस यात्रा में सर्दी, गर्मी और अन्य कष्टों से राहत मिलती है। वस्त्र दान केवल शरीर को ढकने का साधन नहीं, बल्कि सुरक्षा, मर्यादा और संरक्षण का प्रतीक है, जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के लिए सहायक माना गया है। गरुड़ पुराण में अन्न दान को अत्यंत महान और श्रेष्ठ दान कहा गया है, क्योंकि अन्न को स्वयं जीवन का आधार माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अन्न से ही शरीर को शक्ति, संतुलन और अस्तित्व प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में अन्न का दान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा में भूख और अभाव का कष्ट नहीं सहना पड़ता है। इसी कारण अन्नदान को महादान की श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि यह केवल शरीर ही नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा को भी सहारा देने वाला पुण्य कार्य माना जाता है। गरुड़ पुराण में गुड़ का दान भी पुण्यदायी माना गया है। गुड़ को मिठास, संतोष और सरलता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में मधुरता और संतुलन का भाव लाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति गुड़ का दान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद भी कठिन यात्रा में मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। यह दान यम मार्ग की कठोरता के बीच मधुरता और सहजता का प्रतीक बनता है, जिससे आत्मा को आंतरिक सुकून और स्थिरता मिलती है। गरुड़ पुराण में नमक दान को भी महत्वपूर्ण बताया गया है। नमक को जीवन का मूल तत्व माना जाता है, क्योंकि इसके बिना स्वाद, संतुलन और शरीर की क्रियाएं अधूरी मानी जाती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नमक का दान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद यमराज के भय से कुछ राहत मिलती है और उसे आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है। नमक दान संतुलन, स्थिरता और जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रतीक है, जो आत्मा की कठिन यात्रा में सहायक माना गया है। गरुड़ पुराण में जल पात्र या तांबे के पात्र के दान को भी पुण्यदायी बताया गया है। जल को स्वयं जीवन का आधार माना गया है, क्योंकि बिना जल के न शरीर टिक सकता है और न ही जीवन संभव है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जल पात्र या तांबे का पात्र दान करता है, उसकी आत्मा को मृत्यु के बाद यम मार्ग की कठिन यात्रा में प्यास का कष्ट नहीं सहना पड़ता। तांबा शुद्धता, ऊर्जा और सकारात्मक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इस पात्र का दान आत्मा की शुद्धि और संरक्षण से जोड़ा गया है। इस प्रकार यह दान जीवन दायिनी तत्व जल के माध्यम से आत्मा को सहारा देने वाला एक महत्वपूर्ण पुण्य कर्म माना गया है।
हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत यमलोक ले जाते हैं, जहां उसका सामना यमराज के दरबार से होता है। इस प्रसंग का विस्तृत वर्णन विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मिलता है। यमराज को न्याय के देवता माना गया है, जो निष्पक्ष होकर प्रत्येक जीव के कर्मों के आधार पर निर्णय करते हैं। उनके समीप चित्रगुप्त विराजमान रहते हैं, जिन्हें समस्त जीवों के कर्मों का लेखा जोखा रखने वाला देव माना गया है। कहा जाता है कि चित्रगुप्त आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए प्रत्येक अच्छे और बुरे कर्म का विवरण प्रस्तुत करते हैं और उसी आधार पर यमराज आत्मा को स्वर्ग, नर्क या पुनर्जन्म का फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार यमराज और चित्रगुप्त का प्रसंग हमें यह संदेश देता है कि जीवन का प्रत्येक कर्म दर्ज होता है और मृत्यु के बाद न्याय अवश्य होता है। अंत में बस इतना ही कहा गया है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। गरुड़ पुराण हमें यह स्मरण कराता है कि धन, पद और वैभव यही रह जाते हैं, लेकिन हमारे कर्म, दान और सत्कर्म ही आत्मा के साथ आगे बढ़ते हैं। यमराज के दरबार में न कोई परिचय काम आता है और न कोई सिफारिश। वहाँ केवल कर्मों का न्याय होता है। इसलिए जब तक हमारे पास ये अनमोल जीवन है, तब तक हमें दया, सेवा, दान और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि मृत्यु निश्चित है, परंतु मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होगी, यह आज हमारे किए गए कर्म तय करते हैं।